हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में आपको एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है ग्रेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए, ग्रेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्चुअली यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि जो ग्रेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और क्रॉनक्विस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले पिनी के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट्स के मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे ये जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है, बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन वन आर टू कैरेक्टर्स। मतलब बहुत ही कम कैरेक्टर मेंशन होते हैं, बहुत ही कम कैरेक्टर के आधार पे और केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, एक लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एक थियोफ्रेस्टस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोनों ही आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आते हैं। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टेमेन, स्टेमेन के नंबर और उसके अरेंजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टेमेन, मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया और पॉलीएंड्रिया। मतलब मोनोएंड्रिया का मतलब जिनमें एक स्टेमेन है, दो स्टेमेन, तीन स्टेमेन, तीन से ज्यादा है तो पॉलीएंड्रिया। तो केवल देखिए नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेन और बाहरी कैरेक्टर को देख के, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के। दूसरा आर्टिफिशियल में ही है थ्रियोफ्रेस्टस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्रियोफ्रेस्टस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, दैट इज बेस्ड ऑन द साइज एंड लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। प्लांट के साइज, जैसे प्लांट को तीन पार्ट में, हर्ब, श्रब और ट्री। हर्ब सबसे छोटा, श्रब उससे बड़ा और ट्री सबसे बड़े। तो ये थ्रियोफ्रेस्टस हो गया। नाउ कम टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बस आप ये समझना कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनी कैरेक्टर्स पे बेस्ड है और ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, बहुत से कैरेक्टर पे बेस्ड है। मार्फोलॉजी और एनाटॉमी मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बेंथम हुकर सिस्टम, एपीडी कैंडोले सिस्टम और रॉबर्ट ब्राउन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये तीन याद रख लेना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। अगला है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या रिलेशनशिप, जिसको फाइलोजेनी कहते हैं। पहली बार इसको ईकलर ने अडॉप्ट किया था, तो इसके अंतर्गत आता है ईकलर सिस्टम, एंगलर एंड सिस्टम, हचिंसन सिस्टम, टेक्थाजन सिस्टम। हचिंसन की एक बहुत फेमस बुक है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है हचिंसन की। टेक्थाजन का एक फेमस स्टेटमेंट है, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लेश। मतलब बिना फाइलोजेनी के टेक्सोनॉमी उसी के जैसे है जैसे बिना मांस के हड्डी हो। तो तख्ताजन का ये स्टेटमेंट है। अगला है फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। पार्ट के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं सबको मिला दीजिए, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट है क्रॉनक्विस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्रॉनक्विस्ट ने दिया था, बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, पैलिनोलॉजिकल, सीरोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, केमिकल, एज वेल एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एविडेंस। और साथ ही साथ इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को दो क्लास में डिवाइड किया, मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा। मैग्नोलियोप्सिडा को में डाइकॉट और लिलियोप्सिडा को मोनोकॉट, लिलियोप्सिडा के अंदर मोनोकॉट को रखा। तो इस तरीके से ये ग्रेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझ में आना चाहिए। आई होप कि बेहतर तरीके से हमने इसको समझ लिया होगा। मिलते हैं हमारे किसी कोर्स से जुड़, किसी भी तरीके के किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है हमारे मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। ओके, बाय बाय, ऑल द